जय जिनेन्द्र। मैं रेणु जैन, कांकरोली, राजसमंद, राजस्थान से। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो केवल किसी एक परिवार, एक समाज या एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन से जुड़ा एक प्रमुख विषय है। आज हम रोज समाचारों में देखते हैं कि कहीं किसी लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं कोई लड़का सामाजिक दबाव में आकर आत्महत्या कर रहा है। कहीं बहू दुखी है, कहीं सास ससुर परेशान है, कहीं माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। आखिर सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या इसका कारण मोबाइल और सोशल मीडिया है? क्या परिवारों में संवाद की कमी है? क्या बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल रहे? क्या हम समाज में, हम रिश्तों में धैर्य समझ खोते जा रहे हैं, या हमारी अपनी अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम एक दूसरे को समझने की बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि किसी एक व्यक्ति, एक पीढ़ी या एक रिश्ते को दोष देकर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हर कहानी के कई पहलू होते हैं। जहाँ कुछ बेटियां परेशान हैं, तो कहीं कुछ बहुएं पीड़ित हैं, तो कहीं कुछ मामलों में बेटे मानसिक तनाव को झेल रहे हैं, कहीं माता पिता परेशान हैं, तो कहीं सास ससुर की पीड़ा भी वास्तविक होती है। इसलिए हमें दोष ढूंढने से ज्यादा कारण और समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। हमें अपने परिवारों में संवाद बढ़ाना होगा। बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा नहीं, बल्कि भावनात्मक समझ, सहनशीलता और रिश्तों का सम्मान करना भी सिखाना होगा। माता पिता बच्चों की बातें सुने, बच्चे भी अपने माता पिता का सम्मान करें। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन उन्हें अपने रिश्तों का विकल्प न बनने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी व्यक्ति या समाज का नाम लेकर उस पर चर्चा न करें। हमारा उद्देश्य किसी को दोषी साबित करना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ रही समस्याओं के मूल कारणों को समझना और उनका समाधान ढूंढना है। आइए हम सब मिलकर खुलकर विचार करें, अपनी बात रखें, अनुभव साझा करें और ऐसे सुझाव दें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील समाज बनाने में हमारी मदद करें। क्योंकि समाज सरकार से नहीं, हम सबसे मिलकर बनता है, और समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम स्वयं में बदलाव की शुरुआत करेंगे।